हेलो एवरीवन। आज हम रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है ये प्रॉपर्टीज, इनके बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। सबसे पहले प्रॉपर्टी वन, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसा हमने एडिशन में देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी, तो मल्टीप्लिकेशन में भी यहाँ पे हमें क्लोजर प्रॉपर्टी मिलता है। इसे देखते हैं। तो इसका कहना है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे जैसे वहाँ हमें एडिशन में था, तो यहाँ प्रोडक्ट में भी हम ये देख रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। कहने का मतलब है कि यदि दो रेशनल नंबर का हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी एक रेशनल नंबर होगा। तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ कुछ रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हमने लिए हुए हैं। 1/2 इंटू 5/7। तो इसका जो रिजल्ट है 5/14 विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से जो हम डेफिनेशन लेते थे P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो आप यहाँ देख ले तो आपको मालूम चलेगा कि 5/14 भी एक रेशनल नंबर है। दूसरे एग्जाम्पल में हमने लिया -3/7 इंटू 5/14। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद हमें मिला -15/70 विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। आप डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर से आप जान सकते हैं P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप उससे देख सकते हैं कि जो रिजल्ट आया है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स का, वो भी एक रेशनल नंबर है। अब प्रॉपर्टी 2 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका क्या कहना है, टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। कहने का मतलब है कि दो रेशनल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। thus if A/B and C/D are any two rational numbers, then A/B into C/D is equal to, आप इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दें, C/D into A/B होगा। तो एग्जांपल लेते हैं हम 3/4 इंटू 5/7 इज इक्वल टू, आप देखें इसको सॉल्व करने के बाद 15/28। एंड जब इसके ऑर्डर को रिवर्स करके हम 5/7 को पहले लेते हैं इंटू 3/4 को बाद में, तो भी जो रिजल्ट आता है वो 15/28। तो हमें इस तरह से प्रूफ हो जाता है कि A/B इंटू C/D इज इक्वल टू C/D इंटू A/B। तो ये हमें प्रूफ हुआ कि टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। A/B इंटू C/D का जो ऑर्डर है, हम उसके रिवर्स ऑर्डर में C/D इंटू A/B करते हैं, तो दोनों रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो चलिए यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। While multiplying 3 or more rational numbers, they can be grouped in any order। 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम किसी भी ऑर्डर में ग्रुप करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इफ, यहाँ एक एग्जांपल है, इफ A/B, C/D एंड E/F बी एनी 3 रेशनल नंबर्स, देन A/B इंटू C/D, हमने A/B और C/D को एक साथ एक ग्रुप में लिया, उसमें E/F को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने A/B को यहाँ छोड़ दिया और C/D के साथ E/F को मल्टीप्लाई किया, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। यहाँ हम C/D को यदि छोड़ दें इनटू, अगर A/B और E/F का एक ग्रुप बनाकर एक साथ मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम होगा। इसी तरह से अगर हम 4 रेशनल नंबर्स लेते हैं, उसमें भी अगर हम दो का ग्रुप बनाकर अगर एक साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उस ग्रुप के ऑर्डर को भी चेंज कर दें, फिर भी जो रिजल्ट होगा वो भी सेम ही होगा। तो यहाँ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंसीडर द प्रोडक्ट -5/2, 7/-4 एंड 1/3। हमने यहाँ पहले दो रेशनल नंबर्स -5/2 और 7/-4 को एक साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1/3 को उसमें मल्टीप्लाई किया है, तो जो रिजल्ट आया वो 35/24। फिर हमने -5/2 को यहाँ छोड़ दिया और बाद के दो रेशनल नंबर्स को एक साथ एक ग्रुप में करके मल्टीप्लाई किया, तो भी जो रिजल्ट आया वो 35/24। तो यहाँ आप देखें -5/2 इंटू 7/-4 एक ग्रुप में है, इंटू 1/3, फिर हमने -5/2 को छोड़ दिया, 7/-4, 1/3 एक साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्ट आया वो सेम हो रहा है। इसी तरह से अगर आप 4 रेशनल नंबर लेंगे तो भी आप दो ग्रुप बनाकर आप उसे मल्टीप्लाई करें, ग्रुप को, फिर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से उसके जो दो रेशनल नंबर से उसे भी आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से उसका भी रिवर्स ऑर्डर कर दें। आप इस तरह से कुछ भी करें, जो मल्टीप्लाई होगा उसका रिजल्ट अल्टीमेट सेम ही होगा। हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है यहाँ, ये कहता है प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 ये क्या, द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर विथ 1 इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। यानी कहने का मतलब है कि जैसे नॉर्मल जो नंबर में हम करते हैं वही प्रॉपर्टी यहाँ भी है कि किसी रेशनल नंबर को यदि 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो रिजल्ट जो होगा रेशनल नंबर इटसेल्फ होगा। यानी
ए बाई बी इज एनी रेशनल नंबर देन ए बाई बी इंटू वन इज इक्वल टू, ये रिवर्स ऑर्डर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, वन इंटू ए बाई बी इज इक्वल टू ए बाई बी होगा। रिमार्क में क्या है, वन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है फॉर रेशनल नंबर्स, यानी वन को हम रेशनल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लें 3/4 इंटू वन इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1/1, यहाँ रिजल्ट जो आया हमारा 3/4, और 1 इंटू 3/4 इसे रिवर्स ऑर्डर में लेने के बाद भी हमारा रिजल्ट 3/4। तो इससे हमें प्रूफ हुआ कि 3/4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3/4। तो ये प्रॉपर्टी हमारा जो हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर विथ वन इज रेशनल नंबर इटसेल्फ, तो ये हमारा प्रूफ हुआ। और वन जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है फॉर रेशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स कहते हैं वन को हम। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड विथ जीरो गिव्स जीरो। किसी भी रेशनल नंबर को जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें जीरो मिलता है, जैसा कि नॉर्मल नंबर के साथ जो होता है, नेचुरल नंबर के साथ या किसी अदर्स जो भी नंबर है उनके साथ जो हम जैसे जिस तरह जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा जीरो, उसी तरह से हम रेशनल नंबर में भी एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई विथ जीरो गिव्स जीरो। दस इफ ए बाई बी इज एनी रेशनल नंबर देन ए बाई बी इंटू जीरो, रिवर्स ऑर्डर में जीरो इंटू ए बाई बी विल बी इक्वल टू जीरो। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5/18 इंटू जीरो इज इक्वल टू 5/18 इंटू 0/1, जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट जीरो आया। फिर आप देखें 0 इंटू 5/18, रिवर्स ऑर्डर में लेने के बाद भी हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, इंटू 5/18, हमने इसे सॉल्व किया, हमारा जीरो, यानी कहने का मतलब 5/18 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू 5/18 इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब जो है, जो प्रॉपर्टी हमने अभी बताया कि एनी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई जीरो गिव्स जीरो, तो ये हमारा प्रूफ हुआ इससे। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये जो रेशनल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है, तो इसे हम प्रूव करते हैं अभी। इफ ए बाई बी, सी बाई डी एंड ई बाई एफ आर एनी थ्री रेशनल नंबर्स, देन क्या कहता है, ए बाई बी को यदि मल्टीप्लाई किया जाए सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, एक ब्रैकेट में जब हम ले लेंगे, यानी कहने का मतलब ए बाई बी इंटू ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट सी बाई डी प्लस ई बाई एफ स्मॉल ब्रैकेट क्लोज विल बी इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट ए बाई बी इंटू सी बाई डी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट ए बाई बी इंटू ई बाई एफ स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। इसका कहने का मतलब हुआ कि यदि ए बाई बी को हम सी बाई डी प्लस ई बाई एफ इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो अलग अलग ए बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ए बाई बी इंटू ई बाई एफ के बराबर होगा। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं कि एग्जाम्पल से हम कंसीडर द रेशनल नंबर -3/4, 2/3 एंड -5/6। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को। चलिए यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नंबर 6 जो हमने अभी बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, उसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ 3 रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास। कंसीडर द रेशनल नंबर्स -3/4, 2/3 एंड -5/6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस लॉ को प्रूफ करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 6 को सबसे पहले -3/4 वी हैव, -3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 और -5/6 के एडिशन के साथ, 2/3 प्लस हमारा हो गया -5/6 which will be equal to -3/4 into 4 प्लस -5/6। यहाँ जब आप इसे डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ 4 लिख दिया और 6 का तो यहाँ पे एलसीएम 6 हो जाएगा, -5 विल बी इक्वल टू -3/4 इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस 4 -5 अगर आप करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा -1/6 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3/24 18 6 3 1 जा 3 और आप इसे 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 1/8 जो हमारा है
नेक्स्ट में अब हम -3/4 को 2/3 के साथ और एक बार -3/4 को -5/6 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जो लॉ है उसे प्रूव करने के लिए -3/4 इंटू 2/3 इज इक्वल टू, आप देखें -3 इंटू 2/4 इंटू 3 इज इक्वल टू -6/12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 विल बी इक्वल टू -1/2। अब फिर हम क्या करेंगे, -3/4 को -5/6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -3/4 इंटू -5/6 इक्वल टू -3 इंटू -5/4 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 15/24। 15/24 आप इसे 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 5/8। जो हमने अभी लॉ, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसे हमने अभी बताया, तो उसे प्रूफ करने के लिए हमें अब इन दोनों मल्टीप्लिकेशन को इन दोनों मल्टीप्लिकेशन के साथ ऐड करना होगा। कहने का मतलब है -3/4 इंटू 2/3 प्लस करना होगा हमें इन दोनों रेशनल के मल्टीप्लिकेशन के साथ -3/4 इंटू -5/6 इज इक्वल टू, हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ -1/2 आया था, यहाँ प्लस में आपको 5/8 इज इक्वल टू, जब इसे 8 में कन्वर्ट करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ऊपर में -4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 होगा, नीचे आप 8 इज इक्वल टू 1/8। आप देखें 1/8 आया। तो इस तरह से आप पहले देखें, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ाया था ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो यहाँ देखें फर्स्ट में हमने था a/b इंटू c/d प्लस e/f। उसका रिजल्ट भी हमें यहाँ 1/8 मिला। जब हमने अलग अलग मल्टीप्लाई किया a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f, तो भी रिजल्ट हमें 1/8 मिला। तो ये क्या प्रूफ करता है, ये प्रूफ किया -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6 will be equal to -3/4 into 2/3 plus -3/4 into -5/6। ये जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यहाँ पे प्रूफ हुआ। यानी कहने का मतलब, अगर हम इसे a/b इंटू c/d प्लस e/f लिखें इज इक्वल टू a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f हुआ। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन जो ओवर एडिशन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहाँ पे ये फाइनल में हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूफ किया।